नमस्कार, मैं सुप्रिया। आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम टीवी। आज का मुख्य समाचार। विश्व की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस 2026 का परिणाम घोषित हो गया है। आईआईटी में एडमिशन के लिए होने वाली इस परीक्षा में कोटा का एक बार फिर डंका बजा है। लगातार तीसरी बार कोटा से ऑल इंडिया रैंकर आया है। जेईई एडवांस्ड में जेईई मेन में भी टॉप करने वाले और 100 परसेंटाइल्स और बनाने वाले बिहार के गया निवासी शुभम कुमार ने टॉप किया है। शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त किए हैं। शुभम कुमार कोटा से ही कोचिंग कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होनी थी, लेकिन पहले ही दिन तकनीकी समस्याओं के कारण बोर्ड का पोर्टल प्रभावित दिखाई दिया। कई छात्रों ने शिकायत की कि उनकी री इवैल्यूएशन से संबंधित लिंक और सेवाओं तक पहुंच नहीं बन पा रही है। इससे उन छात्रों की चिंता बढ़ गई है जो अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का इंतजार कर रहे थे। भारत का इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट तेजी से बेहतर हो रहा है। बाजार में अगले माह एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की एंट्री होने वाली है। स्कूटर निर्माता कंपनी कीवे जून में अपनी EZI हाई वोल्ट ई स्कूटर लॉन्च करने वाली है। बता दें कि कीवे आदेश्वर ऑटो राइड इंडिया का हिस्सा है, जो क्यूजे मोटर और बेनेली को भी हैंडल करता है। कीवे भारतीय बाजार में एक छोटी इलेक्ट्रिक 2 पहिया कंपनी है और पहले ही VST 300 और 60 300i जैसे हाई कैपेसिटी वाले पेट्रोल स्कूटर बेच रही है। हालांकि अब कंपनी भारतीय मार्केट में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर ला रही है, जिसे चीन के EZI सब ब्रांड से लिया गया है। दिल्ली इस समय भीषण गर्मी, लू और गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। राजधानी को प्रतिदिन लगभग 1250 MGD पानी की आवश्यकता है, लेकिन आपूर्ति में 20 से 25% तक की कमी बताई जा रही है। बढ़ती गर्मी और हीटवेव के कारण पानी की मांग में भी लगातार इजाफा हुआ है। दिल्ली के GTB अस्पताल से शनिवार को 7 माह का मासूम गायब हो गया। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है। हैरानी की बात यह है कि ये घटना उस अस्पताल परिसर में हुई जहां सैकड़ों CCTV कैमरे और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली NCR के लिए जून की शुरुआत गर्मी से राहत लेकर आई है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने शहर में 4 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। लगातार बारिश के कारण 6 जून तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है। इस बीच रविवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 6 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। बादलों की आवाजाही और हल्की धूप के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हवा में नमी का स्तर 75 से 51% रहा। दिल्ली मेडिकल काउंसिल यानी DMC के 8 पदों पर हुए चुनाव का परिणाम देर रात घोषित कर दिया गया है। 8 सदस्यीय पदों में से 6 पर भाजपा समर्थित टीम सेवा की जीत हुई है, जबकि टीम परिवर्तन और टीम कर्मा को एक सीट पर जीत मिली है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हुए मतदान में कुल 8100 DMC सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दक्षिण दिल्ली के सैदुल्ला जाब इलाके में इमारत गिरने के हादसे के बाद प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। महापौर रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने साउथ जोन के बिल्डिंग विभाग 2 में तैनात सहायक अभियंता सुदेश सिंह चौहान और कनिष्ठ अभियंता अमन जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पूरे भारत में लाखों लोग केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के हर साल आने का इंतजार कर रहे थे और अब उनका ये इंतजार समाप्त हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को जानकारी दी कि मानसून अब केरल के तट पर पहुंच गया है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है।
इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने अनुमान लगाया है कि मानसून आने पर पूरे राज्य में जोरदार बारिश होगी। भारत में मानसून को लेकर पूरे देश में करीब से नजर रखी जा रही है, क्योंकि केरल में मानसून का आना देश के बाकी हिस्सों में इसके आगे बढ़ने का बेंचमार्क माना जाता है। तेज बारिश की आशंका को देखते हुए IMD ने इस सप्ताह अलग अलग दिनों में 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज 1 जून 2026 को गैस सिलेंडर के दाम अपडेट कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों ने वृद्धि की है। इन सिलेंडरों के दाम करीब 42 रुपए तक बढ़ाए गए हैं और नए दाम आज से लागू हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमत 42 रुपए बढ़कर 3,113 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं कोलकाता में सिलेंडर करीब 53 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है और अब इसकी कीमत 3,255 रुपए 50 पैसे हो गई है। कंपनियों ने 5 किलोग्राम वाले छोटे गैस सिलेंडर के दाम भी अपडेट किए हैं। इसकी कीमत करीब 11 रुपए बढ़ाई गई है और अब दिल्ली में इसके लिए लगभग 881 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। देखते रहिए देश और दुनिया की हर बड़ी खबर।